1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की वॉल्यूम 14 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सच में कुछ अजीब है। मेरे बारे में चिंता करना और ऐसे इंतजार करना। मुझे कभी भी इतना अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, पृथ्वी पर भी नहीं। क्या तुम जानते हो मैं इतने सारे चांद पर कैसे आ गया? कोई ना कोई मेरे जैसा जो अपने दिन गिन रहा था चांद पर जाने के लिए, अचानक से उसका लक गिरा और सोवियत यूनियन आर्मी स्पेस डेवलपमेंट डिवीजन की मदद से वो यहाँ पहुंच गया। ये एक जेनेपिक की तरह है जो अपने आप ही एक्सपेरिमेंट केज में आना चाहता है। जापान में हम इसे कामोनेगी बुलाते हैं। मैं सोचता हूँ कि सोवियत में से क्या बुलाते होंगे। पर मैं डक नहीं हूँ, ना ही मैं जेनेपिक हूँ। मैं एक इंसान हूँ जिसके हाथों में इस पूरी पृथ्वी का अब अभी हम क्या और दूर है। ये पागल मैंने दिखा दूंगा। केविन गुडमैन को यहाँ बुलाऊं इसी वक्त। मैं उसे इस तरह से यूं निकलने नहीं दूंगा। अगर वो ऐसी नकली बिली बैट बनाएगा, वो भी मेरी मैगजीन में, अगर वो यहाँ नहीं आया तो मैं उसके पास जाऊंगा। मैं उसे सिखाऊंगा कि क्या होता है जब तुम बिना परमिशन के नकली बिली बैट बनाते हो। क्या हुआ, आप भी उसे मारने वाले हैं जैसा अर्बन लेजेंड ने कहा था? एनीहाउ, आप अभी कोई पोजीशन में नहीं है किसी और को नकली बुलाने के लिए। मैं सही हूँ ना डैड? चुप रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं हमेशा चुप थी जब से मैं बच्ची थी। और आपने क्या किया है? आपने कभी बिली बैट बनाया ही नहीं। आपको बिली बैट बनाना आता ही नहीं है और आप असली चक्कल किन भी नहीं है। कौन है आप? क्या आप मेरे रियल फादर है भी? शट अप, शट अप। मैं केविन गुडमैन को ड्राइंग बनाने से रोक के रहूंगा। अब आप उसे रोक नहीं सकते। रास्ते से हटो। हर जगह पूरी दुनिया में लाइंस बन रही है बिली बैट के कॉमिक को पढ़ने के लिए, उसकी ड्राइंग को देखने के लिए। केविन गुडमैन केविन गुडमैन का बिली बैट पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उसे आप और नहीं रोक सकते। कहाँ जा रहे हो आप? जाइए एडिटोरियल डिपार्टमेंट को रेड मारिए। पर ये ऐसा ही होगा कि आप अपने आप को नकली मान रहे हैं, आप असली है ही नहीं। वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, वैसे मैं शॉर्ट तो नहीं हूँ, पर आप दोबारा से अपने किसी लवर के प्लेस पे जा रहे हैं ना? और किस यंग एस्पायरिंग एक्टर को फंसाया है आपने? मेरी मामा भी उनमें से एक थी। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे मेरी तरह जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ, बट वो सिर्फ मैं ही आऊंगी जो आपकी इस पूरे स्टेट को अपने हिस्से में लूंगी। ये सब मेरे नाम होगा। आफ्टर ऑल, आई हैव गॉट ऑल द डर्ट ऑन यू। मेरे पास 3 चॉइसेस है। या तो मैं पूरी कंपनी को बेच दूं, या उस बच्चे को नए चीफ की लिए एक्सेप्ट कर लूं, या फिर उसकी जान ले लूं। क्या तुम ठीक हो चक? नाओमी, ऐसा ये ही है। बहुत अजीब है तुमसे इस जगह मिलना। ऐसे जगह पे, यहाँ पे हम बहुत सारी डेट्स के लिए आया करते थे अपने। ऐसा ही है। तुम इससे पहले बहुत कहा करते थे इस जगह को देख के। किसी दिन तुम भी एक चमकते तारों में से होगी एक, पर मुझे वो राइट कभी मिला ही नहीं उन चमकते तारों में से एक होने का। मुझे उससे भी कुछ इम्पोर्टेंट मिला है, तुम्हारा बच्चा। इसका नाम क्या है? टिमी। टिमी, ये बहुत अच्छा नाम है। तुम्हारी लाइफ तो अभी बस शुरू हुई है और यही हंसी। ऐसा लगता है पर मेरी लाइफ तो खत्म हो गई है। ऐसा कहने के लिए मुझे माफ करना, पर बस तुम अभी अभी पैदा हुए हो। पर मैं विश करूंगा कि तुम अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां छुओ और मेरे जैसे ना बनो।
ये सही है ना फिर? जब मैं मर जाऊं मैं ऐसी इच्छा मांगता हूँ कि उस दुनिया का भी वही अंत हो। क्या तुम मुझे पीछे छोड़कर जा रहे हो? तो तुमने मुझे छोड़ ही दिया आखिरकार। हम्म? यो, जल्दी करो और अपने विश कहो। ओह नहीं, इस तरह तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम कर क्या रहे हो? जितने जैसे तुम ड्राइंग ही नहीं बना रहे हो। तुम्हें जल्दी करना होगा वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। चुप रहो, ऐसे चिल्लाना बंद करो, जैसे तुम्हारा इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं हूं यहाँ पे जो इतनी देर से सोच रहा हूँ। जब से बच्चा था मैंने दीवार को एक बार भी नहीं मारा है। जब से मैं कॉमिक ही लिख रहा हूँ, कॉमिक स्टोरी सोच रहा हूँ, तब मुझे तुम्हारे साथ ऐसे डील नहीं करना पड़ता था। मैन, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। Keys, मैंने सोचा था मैं इस केविन पे भरोसा कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है ये भी उसी की तरह डरपोक निकला। कुछ नहीं। एनी हाउ, हमारे पास अभी टाइम है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ये आदमी फाइनली चांद पे पहुंच चुका है, और अगर तुम चांद पर चलते हो और उस स्पेसिफिक स्पॉट पे पहुंच जाते हो तो तुम कोई भी विश पूरी करवा सकते हो। अगर वो वहां पे विश मांगेगा कि दुनिया तबाह हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो उसी वक्त खत्म हो जाएगी। और सारी पृथ्वी जो कि पहले डायमेंशन में थी वो पहले ही खत्म हो चुकी है, तो अब कोई और सब्स्टिट्यूट अर्थ भी नहीं है। तो अगर उसने विश मांगी पास्ट को चेंज करने की इस पृथ्वी पे, तो ये धरती भी खत्म हो जाएगी और अर्थ पूरे यूनिवर्स से गायब हो जाएगी। सेटअप है, हाँ। अब तुम सोच पा रहे हो। तो ये कैसे सेटअप है, कैसी जगह है जहाँ पे तुम जो भी मांगते हो पूरा हो जाता है? जैसे मैं कह रहा था, अगर यही ड्राइंग है बैट की मून पे, वो ओरिजिनली मैं ही हूँ। बहुत समय पहले एक जाइंट मेटेरॉइड ने अर्थ को टक्कर मारी थी। उसी समय बहुत सारी फोर्स क्रिएट हुई और अर्थ का एक छोटा सा टुकड़े से चांद बना, और उस चांद पे मेरा ही हिस्सा वहां पे जाके रहने लग गया। और जबकि मेरा यहाँ पे बहुत ही खराब टाइम चल रहा था और बहुत ही मुश्किल से मैं जिंदगी जी रहा था, क्योंकि इंसानियत आगे बढ़ी जा रही थी, आगे आगे तरक्की कर रही थी, पर फिर भी मेरे पास बहुत काम थे हैंडल करने को। वेल, ये बहुत खराब सी स्टोरी तुम बन इस रही स्टोरी है। के साथ आए थे जब तुम बच्चे थे। अब ऐसा मत बिहेव करो जैसे तुम्हारी किसी और की प्रॉब्लम है। क्या मैं इसके साथ आया हूँ? मुझे लगता है तुमने मुझे ही बनवाया है। एनी हाउ, वो चांद पर जो मैं हूँ वो पूरे समय से अकेला था, बहुत समय से। अब आखिरकार उसको कोई देखने वाला आ गया है। श्योर, मैं उस बंदे की सारी विश पूरी कर सकता हूँ। मैं क्या करूं जिससे धरती खत्म ना हो? उसके साथ आना तुम्हारी जॉब है। मे बी इससे तुम भीख मांग सकते हो या अपील कर सकते हो कि इस धरती को खत्म ना करें। नहीं, इस आदमी की पूरी लाइफ बेसिकली इस पे ही डिपेंड करती है कि धरती खत्म हो जाए। तो तुम क्या करना चाहते हो? क्या हम इस ड्राइंग के साथ जाए या फिर इसके साथ? कुछ भी चलेगा। ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास आर्टिस्टिक टैलेंट नहीं है। अगर तुम्हारे पास पृथ्वी। ये होता, आर्टिस्टिक टैलेंट होता, तो तुम्हें चांद पर आना ही नहीं पड़ता, हम धरती पर भी मिल सकते थे। पृथ्वी पे? हाँ, वहां पे एक गुफा है। वेल, उसको छोड़ो अब। एनी हाउ, मैं तुम्हें चांद से बहुत समय से देख रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ बहुत खराब बीती है, और उससे भी ज्यादा तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है अब। तो क्या तुम सब कुछ पहले जैसा करना चाहोगे? मुझे पता है तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी बनाना चाहते हो, तो मैं दोबारा से सब कुछ पहले जैसा कर दूं। सारी हिस्ट्री दोबारा लिखी जाएगी जैसा कि तुम चाहते थे। क्या तुम सच में मुझे उसे वापस स्टूपिड मत बनो। बनाने दोगे? ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी लाइफ वैसे बना दूंगा जैसा तुम चाहते I थे, hate it. और मैं ऐसा भी करूंगा कि ऐसा कभी हो ही ना, जैसे जैसे तुम्हारी लाइफ में घटना घटी है वो कभी हो ही ना तुम्हारी लाइफ में। I hate everyone. मुझे सबसे नफरत है, मुझे सबसे नफरत है। कोई बचाओ, हाथ दो इसको, हाथ दो, ये बच्चा, हमें इसको बचाना होगा।
डैड, मैं रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा मैं। उफ, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे मैं कितना भी सर्च कर लूं, मेरे पास कोई भी तरीका नहीं आ रहा है जिससे मैं दुनिया को बचा सकूं इस आदमी से। ये बहुत बुरा है, शैतान है। अगर मैंने ऐसा करा तो फिर क्या होगा? अगर मैंने तुमसे कहा कि सब कुछ वापस कर दो, रीडो कर दो, तो क्या होगा? हाँ, What? आर्ट्स बहुत ही बुरी है। सच्चाई ये है कि अब इस धरती के अलावा कोई और जगह यहाँ पर बची नहीं है, तो यही इस धरती का अंत होगा। पर इस कोई मतलब नहीं है, ये ठीक है बस तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ देखने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होगी, तुम्हारी वैसी जिंदगी होगी जैसा तुम चाहते थे। जो मैं बनना चाहता हूँ, मैंने बहुत जिंदगी ली है। मैंने कई सारे लोगों की जिंदगी के साथ खेला है। मुझे अपने हाथों में इस दुनिया की फेट को लेना होगा, इन्हीं हाथों में। यही चाहिए मुझे। तो अगर मैं इस दुनिया खत्म होने की विश मांगूंगा तो क्या होगा? मेरी लाइफ बहुत खराब थी, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। खत्म कर दो इस दुनिया को, खत्म कर दो। आई सी, यही है। अजीब है ना कियोशी? ये दुनिया पूरी मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। तो तुम्हें बहुत पढ़ना होगा, बहुत पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा। उसके बाद तुम्हें कॉलेज जाना होगा। हो सकता है उसके बाद तुम चांद पर भी जा पाओ। सच में? हाँ, सच में। सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है अब। डैड, मैं मैं चांद पर आ गया। ये वैसी लाइफ नहीं थी जैसा कि आप मेरे लिए चाहते थे, पर मुझे एक चीज का जवाब दो। तुमने मेरी लाइफ को ऐसे मैनिपुलेट क्यों किया? कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करता, ये ऐसा ही है जैसा कि तुम क्या इंटरप्रेट करना मेरी चाहते थे। इंटरप्रिटेशन गलत थी? ये सही है या नहीं, ये सब तुम्हारे ऊपर है डिसाइड करना। ये कैसे चल रहा है? क्या खत्म हो गया काम? मैंने स्क्रिप्ट टेबल पर है। तुम्हें क्या लगता है? ये अच्छी एंडिंग है। नहीं, ये एंडिंग नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करी है, ये भी ध्यान दिया है कि ये फाइनल चैप्टर ना हो। आई सी। अगर ये आदमी विश मांगता तो दुनिया तबाह हो जाती और ये बिली बैट का फाइनल चैप्टर मेरे होता। पास कोई अच्छा आइडिया आ गया कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलना है, पर आखिर में नहीं वो खुद ही इस केविन, मुसीबत तुमने से इसको बाहर। रियलाइज कराया है, पर ये आदमी अगर चांद पर अकेला रह जाए कैसा होगा ऐसे एंडिंग का? देखो, ये यहाँ से धरती को देख रहा है चांद से और कह रहा है, अब मैं कोई और विश नहीं मांग रहा। मुझे बस अपने डैड को देखना है, उनको दिखाना है कि धरती चांद से कितनी सुंदर दिखती है। ओह, तो इसे ऐसे ही करना होगा। गाइस, तुम बाकी सब संभालो। हम्म पर बिली, हम एक दीवार को ऐसे नहीं तोड़ सकते अपनी स्ट्रेंथ से। अगर तुम इसको पूरी इच्छा शक्ति और मन से तोड़ोगे तो ये जरूर टूटेगा, ये जरूर टूटेगा। ये टूट गई, दीवार टूट गई, अब हम आजाद हैं। नहीं रुको, दीवार बिली की वजह से टूटी है, ये सच है। बिली कहाँ है? हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिली, कहाँ हो तुम? बिली, बिली को ढूंढो। बिली। वो दीवार तो टूट गई, पर एक नई दीवार बनी है। बिली, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्लिन वॉल आखिरकार टूट ही गई। 5 महीने पहले एक मंगा ने प्रेडिक्ट करा था कि बर्लिन वॉल टूट जाएगी। बिली बैट ने प्रेडिक्ट करा था बर्लिन वॉल का डिस्ट्रक्शन। सेकेंड जनरेशन बिली बैट ऑथर केविन गुडमैन ने ये कंक्लूजन निकाला था इस कोल्ड वॉर के बारे में। बिली बैट का ऑथर और गोल्डन वॉला कंपनी का हायर टाइड, जिसको केविन गुडमैन भी कहा जाता है, बिली बैट का नया मालिक।
कितनी बढ़िया टाइमिंग है ये। हाँ, सच में एक पूरी जनरेशन शिफ्ट हो गई है। थोड़ा राइट में। हाँ, अब थोड़ा उठाओ हाथ धीरे। ऑल राइट, ऑल राइट। फेयरवेल पार्टी चक कल्किन, द फादर ऑफ बिलीबर्ट, जो इस महीने की 8वीं तारीख को पास हो गए हैं, उनके लिए रखी गई है फिजिकल मैनिफेस्टेशन उनकी ड्रीम बिलीबर्ट लैंड में। उनकी उनकी डेथ का रीजन अभी तक नहीं पता चला है। कई सारे लोग बोल रहे हैं ऑर्डिनरी डेथ नहीं है, ये सडन डेथ है। नॉर्मली बिली लैंड एक ऐसी जगह है जो एकदम खुशी से भरी रहती है, बच्चों की हंसी से, पर आज वो दुख में भरी हुई है। क्या कर रहे हो यहाँ सिर्फ बैठ के? मुझे नहीं जाना। हम्म? मैं वहां पे क्यों जाऊँ उस आदमी की फेयरवेल पार्टी हमारे में? पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे। ये अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम तो नहीं आप भी जाओगे। मेरे साथ चलिए। ये बहुत अच्छा चांस है आपको दुनिया के सामने अनाउंस करने का कि आप ही असली चक कल्किन हैं। तो ये वक्त नहीं होगा अभी हमारा अनाउंस करने का। क्यों? अभी वहां पे बहुत ही बड़ी कमोशन हो रही है उस आदमी के मरने की। अगर हम इस समय कुछ ऐसा अनाउंस करेंगे तो सब लोग पूछने लग जाएंगे असली ऑथर कौन है। गॉसिप मैगजीन के पास बहुत सारी न्यूज आ जाएगी। कम ऑन, अब तुम तो जाओ। मुझे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं उदास उस आदमी के मरने पे, जैसे सब कर रहे हैं। जो भी उस आदमी के पास था कि वो मर गया है, कोई भी उदास नहीं है इस चीज से। एनी हाउ, तुम्हारा बिली बट बहुत अच्छा कर रहा है। हमें कुछ भी अजीब रूमर्स नहीं चाहिए जो तुम्हारी तरफ है। क्या हुआ? पढ़ना चाहोगे? तुम्हारा फेवरेट ऑफ द टाइम। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मेरे जैसे आदमी को तुम यहाँ पर मालिक बनाना चाहती हो? तुम इसके मालिक नहीं हो क्या? माइंड मत करना, पर अगर तुम सच में ऐसा कुछ करना चाहते हो तो जाओ। मैं यहाँ का मालिक नहीं बनना चाहता। मैं बस बांगा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और लोगों को भी अच्छा लगता है पढ़ना। तुम्हें और मजा लेना चाहिए, आखिरकार अब वो मर चुका है। 8 साल हो चुके हैं मुझे बिली बट बनाते बनाते, और मुझे इसको करने बनाने में मजा आता है, इसलिए मैं बनाता हूँ। हम मेरे प्लान के हिसाब से जाएगी नए प्रेसिडेंट के पास। मैं तुम्हें और बनाने दूंगी, जितना तुम चाहते हो तुम उतना बना सकते हो। गाड़ी रोको। क्या? कौन हो तुम? प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। क्या तुमने अपना बनाया है? तुम्हारा घर कहाँ है? सैन पर्टो स्ट्रीट। क्या तुम उस तरफ चल सकते हो? सैन परो? यस सर, एक वो मिनट। तो बहुत खराब एरिया है। नहीं, थोड़ी देर यहीं इंतजार करो। हे, ये ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम्हें रुक के वेट करना चाहिए। किस तरफ? ओ, क्या तुमने ये सब बनाया है? ये बहुत अच्छा है। ये वैसा ही है जैसा मैं बचपन में बनाया करता था। शायद मैं भी रिटायरमेंट में चला जाऊंगा अगर कोई ऐसा जना मेरे साथ आ गया तो। मैं 8 साल से बिली बेड बना रहा हूँ और मैं भी ऐसी चीज करना चाहता हूँ। तुम्हारा फेस, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ओह वेल, तुम बस बनाना चाहते हो है ना? क्या तुम उसे देख सकते हो? वॉट एवर, अगली बार जब तुम इसे पूरा कर लो तब मेरे पास आना और इसको मेरे पास लेके आना। मैं इसको जरूर देखूंगा। ये एक डील है। अपनी पूरी हिम्मत और ताकत लगाओ इसको बनाने में। ट्रिक है कि तुम्हें हमेशा बनाते रहना होगा और कभी भी हार नहीं माननी है। तुम्हारा नाम क्या है? टिमी। टिमी, मुझे फिनिश पीस ला के देना, ये मेरा प्रॉमिस है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप मिस्टर स्मिथ है ना? इससे पहले तुम मुझसे और किसी भी इंसान से क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करो, अच्छी चीज बात यही होगी कि तुम पहले अपना नाम बताओ और तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ओह एक्सक्यूज मी, मैंने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है आपकी, तो ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मैं बस सबको इतना बता सकता हूँ कि मैं भी आपके जैसे डिपार्टमेंट CIA से हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्मिथ है।
मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, हम लोग कोई अच्छी लाइफ नहीं जीते। थैंक यू फॉर योर वाइस वर्ड। हालांकि ये बात नहीं है जो मैं आपसे यहाँ पूछने आया हूँ। वेल, एक्सक्यूज मी। थिएटर्स, थ्रेट्स, डिसेप्शन और टॉर्चर ये सब काम नहीं करता है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आपसे इन्फॉर्मेशन निकलवा पाऊंगा या नहीं, बट मुझे यकीन है कि आप जरूर इस टॉपिक पे बोलेंगे। तो क्या मैं पूछूं, केविन कहाँ है? मैं गुडमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त पूछ रहा हूँ केविन यामागाता अभी कहाँ है? बहुत सारे लोग जो सिविक कल्चर में जाना चाहते हैं सेंटर पे, प्लीज लॉबी में 1 मिनट में इकट्ठा हो जाइए।